नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर हार्दिक मांडलिया, क्लासिक हेल्थ केयर, भावनगर, गुजरात से। आज हम जो बात करने वाले हैं वो डायबिटीज, शुगर में क्या परहेज जरूरी है, आप क्या खा सकते हैं और किन किन चीजों को हमें सावधानियां रखनी है, मतलब क्या आप नहीं ले सकते। अब इसमें हम देखें तो कुछ लोग अक्सर कुछ गलती करते हैं। अब वो गलती क्या है, क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए और शुगर के लिए क्या बेहतरीन है, इसके बारे में हम विस्तृत रूप से आज चर्चा करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। शुगर में, डायबिटीज में क्या लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर कुछ न लेने की चीज अगर आप खाते हैं तो उनकी वजह से आपका शुगर लेवल बढ़ जाएगा, और क्या परहेज करके आप इसे कंट्रोल में कर सकते हैं वो भी बहुत ही जरूरी है। कुछ पेशेंट हमारे पास आके बोलते हैं कि भाई कमजोरी महसूस होती है, सुस्ती सी लगती है, तो क्या हम नारियल पानी पी सकते हैं? तो उसका उत्तर है आप नहीं ले सकते, क्योंकि जो है उसमें डायरेक्ट ही ग्लूकोज की मात्रा है, और नारियल पानी है वो शुगर वाले पेशेंट को नहीं लेना चाहिए। जो ग्लूकोज जिसमें आता है वो सारी चीजें अवॉइड करनी चाहिए। और दूसरी बात आप जानते हैं, जो कुछ भी मीठी चीज है, शक्कर है या फिर गुड़ है, चीनी है, वो सब अवॉइड करने का है आपको। वो सारी चीजें नहीं लेने की है। अब क्या होता है, पहले से ही बॉडी में शुगर बढ़ा हुआ है, ब्लड में शुगर बढ़ा हुआ है, तो अगर आप ऊपर से और शुगर डालेंगे तो उसका डाइजेशन नहीं हो पाएगा, और इसकी वजह से ही शुगर की जो मात्रा है वो बढ़ जाएगी और डायबिटीज आपका बढ़ जाएगा, उसका लेवल बढ़ जाएगा। फ्रूट्स में भी हम देखें कि भाई कई लोग ऐसा कहते हैं कि भाई फ्रूट्स में तो नेचुरल शुगर है, वो शुगर का वो फ्रुक्टोज है तो वो ले सकते हैं, मगर ये नहीं लेना चाहिए। जैसे कोई फ्रूट्स है, केला है, आम है। अब शुगर कैन की हम बात करते हैं। अब शुगर कैन है, जो शुगर कैन में अगर बोलेंगे कि भैया नेचुरल सोर्स से शुगर है, फ्रुक्टोज है, वो जो है वो शुगर बढ़ाएगी, वो चीज नहीं लेनी चाहिए। ये एक गलत धारणा है। तो केला नहीं खाना चाहिए, आम का रस नहीं लेना चाहिए, आम नहीं खाना चाहिए, और जितनी भी ऐसी मीठी चीज है वो नहीं लेनी चाहिए जिससे शुगर बढ़ता है। चाय कॉफी में कुछ लोग चीनी का इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी बजाय अगर आप चाय कॉफी पी रहे हैं तो चाय कॉफी में आप नेचुरल शुगर का एक ऑप्शन आता है, और आजकल बाजार में स्टीविया पाउडर मिलता है और स्टीविया लिक्विड फॉर्म में ड्रॉप्स भी मिलते हैं। तो आप आपकी जरूरत के हिसाब से उसको मीठा करके ले सकते हैं, मीठा बनाने के लिए ले सकते हैं। और दूसरी बात, ये जो स्टीविया है वो शुगर की दवाई भी है। जी हाँ, स्टीविया का जो पत्ता आता है वो पत्ता शुगर को कंट्रोल करने में भी बहुत ही लाभदायी है। दूसरी चीज है कि जो डाइजेशन ट्रैक्ट पे लोड करता है वो है ऑयल है, घी है, बटर है, चीज है, पनीर है। तो वो चीज जो क्या करती है कि पचने में अधिक टाइम लेती है और उसका लोड बढ़ जाता है डाइजेशन ट्रैक्ट के ऊपर। तो ऐसी चीजें नहीं लेनी है हमको। दूसरा, आलू है जिसमें स्टार्च के रूप में, फिर चावल है, उस सब में क्या होता है कि एक प्रकार के ग्लूकोज की जो अमाउंट है वो अलग मात्रा में उसमें पहले से मौजूद है, तो वो सब अवॉइड करना चाहिए। शकरकंद है, फिर चुकंदर है, बीट रूट है, तो ऐसी चीजें हमें नहीं लेनी है। अब आपको होगा ये नहीं लेना, वो नहीं लेना, तो खाना क्या है? चलिए अब बात करते हैं कि आप क्या खा सकते हैं। जी हाँ, सबसे पहले सुबह
आप नाश्ते में स्प्राउट ले सकते हैं। जैसे मूंग आपने भिगो दिया, मूंग का स्प्राउट बना दिया, उसमें कुछ मसाले डाल के स्प्राउट ले सकते हैं। फिर आप मसाला ओट्स ले सकते हैं। और आजकल बाजार में कुछ ऐसे डायबिटिक बिस्किट भी मिलते हैं, तो वो भी आप अच्छी तरह से पहले जांच करके ले कि वो बिस्किट भी आप ले सकते हैं। उसके बाद आप कोई एक फ्रूट ले सकते हैं। अब आंवला है, वो तो सर्वश्रेष्ठ है शुगर के मरीज के लिए। दूसरा उसमें प्रॉपर्टी है, वो एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करेगी, जो डायबिटिक के लिए बहुत ही जरूरी है। तो आप आंवला का सेवन कर सकते हैं। आप एप्पल ले सकते हैं, सफरजन खा सकते हैं एप्पल। दूसरा फ्रूट है सीजन में, आप जामुन खा सकते हैं। और जामुन की गुठली आप जानते ही है। जामुन का जो बीज आता है वो शुगर की दवाई है। और जामुन फ्रूट भी आप खा सकते हैं। इनके बाद अगर आप सुबह कुछ लेना चाहे तो लौकी का जूस बना के पी सकते हैं। नाश्ते के 2 घंटे के बाद आप ये लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लौकी का सूप बनाइए, उसमें कुछ आप मसाले डाल दीजिए या दालचीनी का पाउडर डालिए, और आप उसे सुबह ऐसे ड्रिंक के रूप में ले सकते हैं। सब्जी की बात करें तो आप पत्ते वाली सभी हरी सब्जियां ले सकते हैं। अब पालक हो गया, या मेथी की भाजी हो गई, या फिर तांदल जो हो गया, तो ये सब पत्ते वाली जो भाजी आती है उसमें फाइबर की मात्रा अधिक है, तो वो आप ले सकते हैं। उनके साथ साथ आप ले सकते हैं पत्ता गोभी है, फूल गोभी है, फिर बैंगन ले सकते हैं, लौकी की सब्जी ले सकते हैं, फिर ड्रम स्टिक है। अच्छा, ड्रम स्टिक की बात आई तो एक बात मैं बता दूं, ये ड्रम स्टिक है ना, उनका जो लीव्स है, उनके पत्ते हैं, उनकी भी भाजी बना सकते हैं आप। और उनकी ऐसी प्रॉपर्टीज है उसमें कि ऐसे पोषक तत्व है जो शुगर के मरीज के लिए लाभदायी है। ये पत्ती वाली जो सब्जी है, आप दूसरी पत्तियों के साथ भी मिला के बना सकते हैं इनकी सब्जी। तो ड्रम स्टिक मोरिंगा का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जी है करेला। फिर आप टमाटर ले सकते हैं, प्याज और लहसुन जरूरत के हिसाब से आप ले सकते हैं। और भिंडी की सब्जी आप खा सकते हैं। हाँ, एक बात का ख्याल रखें, हमारे जो किचन में कुछ सब्जियां पकती है या कुछ दाल बनाते हैं तो उसमें कुछ गुड़ का इस्तेमाल होता है, कोई चीनी का इस्तेमाल करता है। तो हो सके तो वो अवॉइड करें, या फिर गुड़ अगर आपको डालना है तो कम मात्रा में डालें। अब दूसरी कुछ न्यूट्रिशन की बात कर लेते हैं। न्यूट्रिशन फूड में अगर ड्राई फ्रूट की बात करें तो आप एक दो बादाम या काजू ले सकते हैं। ज्यादातर इसे सुबह लीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आज हमने जानी। तो हमने देखा कि डायबिटीज में शुगर के पेशेंट क्या ले सकते हैं और क्या नहीं ले सकते हैं। अब शुगर में जो पूरा रोल है वो इन्हीं के ऊपर है, क्योंकि एक ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है सभी चीजों का। सभी जो खाद्य पदार्थ है उनका एक ग्लाइसेमिक इंडेक्स बनता है। अब शुगर के मरीज को लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला फूड ही लेना चाहिए। ये पूरी एक सिस्टम है, तो उसके तहत हमने आपको बताया, वो आप सावधानी जरूर रखें। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, और आगे जाके हम आपको शुगर के लिए एक बेहतरीन आयुर्वेदिक फॉर्मूला देने वाले हैं, तो वो भी आप जरूर इस्तेमाल करें। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, तंदुरुस्त रहे।